बस एक ही मिनट में ध्यान का सेशन चालू होने वाला है। पार्टिसिपेट्स कृपया हो सके तो अपना कैमरा चालू रखने का प्रयास करें। दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को और पैरों को जोड़ के एकदम आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। पूरा मन अपनी सांसों पे ही लगाना है। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति पूरा कॉन्शियस हो जाइए। खुद को पूरा रिलैक्स करने का प्रयास करें। पूरा बॉडी हल्का छोड़ दीजिए। एकदम आराम से अपनी गहरी होती हुई सांसों को देखने का प्रयास करें।
धीरे धीरे अपनी सांसें और गहरी होती जाएगी और रिलैक्स फील होगा आपको। एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरे सेल्फ को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। एकदम आराम से खुद की आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। आपका पूरा बॉडी धीरे धीरे एकदम हल्का हो रहा है। खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महातार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी to our divine Dhyan session. Please join your energy and guide us. एकदम आराम से अपनी आती जाती सांसों के प्रति कॉन्शियस रहे। अपनी श्वासों को देखने का प्रयास करें। एकदम आराम से बैठ जाइए। एकदम हल्का। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। पूरा बॉडी और हल्का होता जाएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपना होश बना के रखे।
एकदम रिलैक्स रहना है। पूरे बॉडी को हल्का कर दें। पूरा भूल जाइए खुद को। एकदम शून्य में कुछ भी नहीं है। आप भी नहीं है, ये क्रिएशन भी नहीं है। सिर्फ आपका होश, आपकी कॉन्शियसनेस। खुद की कॉन्शियसनेस बना के रखना है।
धीरे से रिलैक्स होके वापस अपने भौतिक शरीर में आने का प्रयास करें। धीरे से एकदम रिलैक्स हो जाइए। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा। जो भी मास्टर अपना ध्यान जारी रखना चाहते हैं वो कृपया इसी परिस्थिति को बना के रखे। वो जो साधक ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा के पूरी एनर्जी को अपने अंदर लेके ध्यान से बाहर आने का प्रयास भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा चौथा शरीर साक्षी शरीर के ऊपर रहने वाला है। हम साक्षी शरीर, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी या और बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको विज्ञानमय कोश भी कहा जाता है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो साक्षी शरीर है, सेंट्रल बॉडी है, वही हमारी भौतिक दुनिया और सूक्ष्म दुनिया को जोड़ने का काम करता है। जैसे जैसे हम हमारे साक्षी शरीर को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसके प्रति जागरूक होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ पे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम थोड़ा ध्यान करते हैं, जैसे जैसे डेली रूटीन में थोड़ा चेंजेस करके खुद के ऊपर ध्यान देना चालू करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो विज्ञानमय कोश है धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। और हमारा जो साक्षी भाव है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे पहले ध्यान में घटित होती है जब हम ध्यान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिव होते होते उसके बाद भी हमारे डेली रूटीन, डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसमें भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बनी रहती है। और हमें यही करना है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको सोच समझ के करे या ना करे, लेकिन पूरे होश में करना है, अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। जो भी करे उसके प्रति होश में रहना है। तभी हमारा जो साक्षी शरीर है, हमारा जो विज्ञानमय कोश है, वो धीरे धीरे डेवलप हो पाएगा। जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे हम हमारी लाइफ पे हमारा थोड़ा कंट्रोल ले पाएंगे और हमारी लाइफ के बारे में थोड़ा हमें पता चलना चालू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज कौन सी वजह से घटित हो रही है। ये बातें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन जब तक आप अपने साक्षी भाव पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप होश में रहना नहीं सीखेंगे, तब तक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए जब भी रहे तब पूरे होश में रहने का प्रयास करें। जो भी काम करे, जो भी चीज करे, चाहे फ्री बैठे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, लेकिन अपने होश में रहना है। खुद को याद रखना है, खुद के प्रति कॉन्शियस रहना है, खुद की साक्षी भाव में रहना है। बिना अटैच होते हुए जो भी करते हैं, खुद को देखना है कि खुद अभी क्या कर रहे हैं, यही भाव को बना के रखना है। जैसे जैसे ये भाव आप में आने लगेगा, वैसे वैसे बहुत सारे बेनिफिट आने लगेंगे। वैसे ही आपका जो साक्षी शरीर के साथ में ही, विज्ञानमय कोश के साथ में ही आपका जो सिक्स सेंस है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। इसी को कई जगह थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो एक अलग तरीके का जो इंद्रिय है उसका वहां पे उद्घाटन होता है। आप भौतिक शरीर में रह के पांच इंद्रियों के द्वारा जो चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें अंदर से ऐसी होती है, उसको जानने के लिए आपको अपने जो साक्षी शरीर है, अपना जो चौथा शरीर है, उसके प्रति ध्यान देना होगा और उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करना होगा। तभी आप अपने लाइफ में उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी लाइफ कैसे चल रही है। कोई अगर घटना होती है, अगर कुछ आपको ड्रीम आता है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा घटना होती है,
तब अगर आप होश में है और अगर आपका जो है साक्षी भाव उपलब्ध है, तभी आपको अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आएगी। कुछ दिन आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम हो, आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस हो, लेकिन फिर भी आपको अपने होश को संभाल के रखना है, आपको अपने साक्षी भाव को संभाल के रखना है। जो भी आपके साथ घटित होता है वो इस बॉडी के साथ घटित हो रहा है, ये देख के उसको समझने का प्रयास करे, और अगर हो सके तो उसको उससे थोड़ा पीछे हट के उसको देखने का प्रयास करे। वो चीजें आपके साथ घटित नहीं हो रही है, ये जो भी चीजें घटित हो रही है वो आपके भौतिक शरीर के साथ घटित हो रही है। ऐसा देख के उसको थोड़ा अलग रह के समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, और खुद को एक अच्छे से समझ पाएंगे कि ये चीज आपके साथ क्यों घटित होती है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है खुद की कॉन्शियसनेस जगाने के। जैसे जैसे खुद की कॉन्शियसनेस जगती है, वैसे वैसे कुछ ऐसी चीजें आपको सुनाई सुनने में आती है कि जो ये हमारे भौतिक कान है उसके द्वारा उसको नहीं सुन सकते हैं। इसको अनाहत नाद बोला जाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि आसपास कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी खुशबू नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक अलग तरीके की खुशबू या महक या स्मेल अपने अंदर अनुभव कर पाओगे। यही हमारे जो साक्षी शरीर है, चौथे शरीर के ये सब काम होते हैं। उसकी जब अलग से इंद्रिया डेवलप होती है तब ये चीज आपको महसूस होने लगती है। आप जब अपने कान बंद करते हैं तभी आपको एक अनाहत नाद सुनाई देता है। जैसे आप बांसुरी की आवाज बोले या शंखनाद बोले या ओम ध्वनि बोले, उसके बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन वो आवाज आपको तब जाके सुनाई देती है। वो आपके कानों में हमेशा गूंजती रहती है और आपको जो आपका साक्षी भाव है वो याद दिलाती रहती है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी लाइफ में घटित होती है, लेकिन उसके लिए हमें हमारे पूरे दिन में हमारा होश संभाल के रखना है, कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। आप क्या बात कर रहे हैं उसके प्रति जो भी आपसे आपके मुंह से शब्द निकले उससे पहले आपकी जागृति बना के रखनी है, आपकी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। आप जो भी सुने और सुनने के बाद में जो भी एक्शन ले, उसके बीच में थोड़ा सा पीछे हट के एक बार उसको साक्षी भाव से देख लेना है, पूर्ण होश में रह के देख लेना है। बाद में ही कुछ भी जो भी एक्शन करते हैं वो करना है। और जो भी आप काम करते हैं उस काम को करने से पहले अपना जो साक्षी भाव है, अपनी जो जागृति है, अपना जो होश है उसको संभाल के रखना है। उसके बाद भी आप होश में रह के कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि होश में किया गया कर्म आपको बांधता नहीं है। आप कोई भी कर्म अगर करते हैं, आप पूरे होश में करते हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है। अगर कोई भी कर्म करने से पहले आप होश में नहीं है और आपके माइंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, आपके विचारों में ही तादाद में नहीं है, ऐसे ही आप कोई काम करते हैं तो वही काम आपको कर्म के द्वारा बांधते हैं। लेकिन आप अगर होश में कर्म करते हैं, होश में कोई काम करते हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है, क्योंकि वो कर्म होता है वो होश में किया गया है, मतलब कि वो परमात्मा के द्वारा वो कर्म किया जाता है। वो वहां पे आपका जो रोल है वो कम से कम होता है। इसलिए यही चीज को आप अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें। जितना हो सके अपना जो अपने अंदर जो गुस्सा आता है, अपने अंदर जो अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग जो भी चीजें काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सब चीजें जब जब आपके माइंड के अंदर घटित होती है तो उसके प्रति थोड़ा अपना होश संभाल के रखना है। और जो भी चीजें आप करें वो पूरे होश में अगर करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलने चालू हो जाएंगे। होश के लिए आप बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। उसमें मुख्य है ध्यान, मेडिटेशन करना है, और हर रोज हो सके तो थोड़ा प्राणायाम भी कर लेना है। प्राणायाम में आपका जो अंदर जो प्राण शरीर रहता है उसका जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद में थोड़ा हो सके तो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब कार्डियो और वो सब कर लेना चाहिए। तो आपका उसके साथ में फिजिकल बॉडी भी मतलब शुद्ध रहता है और हेल्थी रहता है। बाद में अपना जो खुराक आप लेते हैं उसके ऊपर भी आपका होश रहना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और उसका लिमिटेशन एक होना चाहिए। आप
लिमिटेशन फिक्स कर दीजिए कि आपको क्या खाना है और कैसा खाना है और कितना खाना है। कम से कम खाने का प्रयास करें। अगर आप थोड़ा सा खाने खाने की मात्रा कम करेंगे तो आपका ध्यान है वो ज्यादा लगेगा। वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साधकों ने महसूस किया है, और मैंने भी खुद ये चीज नोटिस की है। जितना हो सके पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी जैसे ही हम ज्यादा पीते हैं वैसे ही हमारा जो अंदर का क्लींजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी से होने लगता है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हम हर रोज ऐसे ही करते हैं। तो आप, ज्यादातर लोग हर रोज जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग पहली बार भी दिखाई देते हैं। तो बस हर रोज हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, और अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भी अपना जो है नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो बता सकते हैं। जी, बैसाखी में हम बात करेंगे। अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते। नमस्ते सर। जी मैडम। हेलो जी, बोलिए। सर, नमस्ते। सर, आज नमस्कार, कुछ कैसे भी हैं? नहीं हुआ है। अच्छी हो सर। बस आज कैसी? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कितने घंटा ध्यान करते हो अभी? अभी सर मुझे ठंड हो गई है अभी। मैं अच्छा। बैठ नहीं पा रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा वो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी बढ़ी हुई थी उसको आपने कम किया ना, उसकी वजह से वो होगा, थोड़ा ठंड महसूस होगा। लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे धीरे जो आपका बॉडी है वो, उसकी भी आदत उसको लग जाएगी और उसके प्रति भी वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी टेंशन मत लीजिए। बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मेडिटेशन का टाइम थोड़ा बढ़ाइए। अभी हर रोज जो मैंने बोला था वो पैर नीचे रख के वो मेडिटेशन नहीं करना है अभी, मतलब सीधा बैठ के ही मेडिटेशन करना है, ठीक है? ठीक है सर। बस बस जब भी आपको ज्यादा एनर्जी लगे, जब जब भी आपको बुखार जैसा, मतलब कि भारीपन लगे, सर दर्द या ऐसा कुछ लगे, तभी आपको वो जो सर नीचे रख के मेडिटेशन बोला था वो करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, बाकी अभी आप अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे हैं। बस बनाए रखिए, बोलिए। सर, मेडिटेशन करने के भीतर हंसी आ रही है जो ज्यादा, रोना भी आ रही है। ये क्या जी, है? हंस लेना। हंस सकते हो, ऐसी सब बातें होती है। ऐसा ऐसा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप खुल के जीने लगेंगे ना, वैसे वैसे जो भी अंदर, हमारे अंदर जो भी हमने ब्लॉक करके रखा है ना, जो भी हमने हमारी जो ऊर्जा शरीर रहता है, हमने उसमें जो भी हमने, मतलब कभी भी हमारा हंसने का मन किया हम हंसे नहीं, कभी रोने का मन किया वो रोए नहीं, तो वही जो हमारा भाव है वो हमारे अंदर एक ब्लॉकेज बन के हमारे अंदर रह जाता है। जब हम मतलब ऐसे उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब वही भाव धीरे धीरे ऊपर उठ के वो वापिस एक्सप्रेस होके बाहर निकलने का प्रयास करना है। तो क्या करना है आपको, कॉन्शियसली उसको बाहर निकल दीजिए। अगर आपको हंसने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, हंस देना। और आपको अगर रोना है तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, रो लेना कभी भी आपको जब भी ऐसा लगे, ठीक है? उसमें सर, कुछ भी जोर से रोक के हंसी नहीं आ रही रखना थी। है। जी। सर, जोर से हंसी आ रही थी। जोर जोर से हंसने लगी। जी जी, होता है, वो सब होता है, वो सब होता है। इसीलिए जो मेरे ही कुछ ऐसे ही हालात मुझे याद है। लेकिन क्या करता था मैं, मतलब रूम से अंदर से वो क्या है, अंदर से बंद करके जो भी करना है वो करना है, तभी बाकी लोगों को ना पता चले कि भाई ये पागल हो गए, क्या कर रहे हैं। इसीलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना। जो भी है अपने अंदर जो आपने सप्रेस करके रखा है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन उसको अच्छे से बाहर आने दे। रोक के नहीं रखना है उसको, है ना, सप्रेस नहीं करना है। जो भी आए उसको बाहर आने दे। बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी हुई है आपकी। बहुत सारे अभी भी बेनिफिट होंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले जो भी है इसको थोड़ा आप हैंडल करना सीख जाएंगे, तो बाकी जो भी है वो आगे जाके जो आपका डेवलपमेंट होगा वो होगा, ठीक है? सर, एक एक बार जी। ये अब मेडिटेशन थोड़ा
और बढ़ाइए, अच्छा जी लगेगा। मैडम, जो स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होने का टाइम आप रोक देते हैं। अरे हमारे जो ये पार्टिसिपेट्स है उनको आधे घंटे का टाइम तो हम जबरदस्ती से निकलवा लेते हैं, उसके पास आधे घंटे का भी टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उसको बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में हम मॉर्निंग का भी सेशन चालू करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, हम एक घंटे का कंटिन्यू मेडिटेशन ही करेंगे। अभी तो हमने जो ये कर रहे हैं ना, वो मतलब हाँ ऐसे सब बातें करने के लिए ही करते हैं। मेडिटेशन का स्टार्टिंग का टाइम तो है ना, मैंने 5 मिनट का ही रखा था। लेकिन क्या है, हाँ 5 मिनट के आप में आपको इतना वो नई इनिशिएशन मिलता है, तो इसीलिए मैंने 15 मिनट तक खींचने का प्रयास करता हूँ। तो वो भी बढ़ेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसे बहुत नहीं, लोग बोलते हैं। अच्छे से हो रहा है जो बहुत ज्यादा, और जो और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, हाँ जी जी, इसलिए मैं बिल्कुल बोल बिल्कुल। रही थी। वो पूरा मुझे महसूस होता है, इसीलिए जो बीच में जो म्यूजिक चेंज करना पड़ता है या कुछ भी जो एनर्जी लेवल चेंज करना पड़ता है, वो उसी के लिए हम करना पड़ता है। क्योंकि पूरे ग्रुप की जो एक कॉन्शियसनेस बनती है और उसको पूरे ग्रुप को बेनिफिट उसके मिलते हैं, तो इसलिए ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू मच मैडम, थैंक बस हर रोज जुड़ते रहिए। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। यू। नमस्ते सर। जी मैडम। हेलो सर, जी। नमस्ते सर। सर, मैं 1.5 साल से कर रही हूँ ये जी मैडम। अन्नपूर्णा सत्याग्रह। सर एक्चुअली जब मेरे साथ होता है, क्या होता है ना, जब हम ब्लैक बोर्ड में स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, इरेज होता है डस्टर से, जैसे हम इरेज करते हैं, इरेज होता है स्क्रीन पे जैसे। इरेज होने के बाद कुछ लिखते हैं राइट हैंड से। ओडिया, हम ओडिया है, ओडिया या ओडिया और इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। वो क्या है सर? ध्यान के दौरान जो भी अनुभव आते हैं ना, वो सभी जी के लिए अलग अलग होते हैं, और सभी का जो मीनिंग होता है ना, वो भी अलग अलग होता है। तो आपके ध्यान के दौरान जो भी एक्सपीरियंस आए, जो भी आपको दिखना या सुनने में आए, उसके ऊपर ही आपको ध्यान लगाना है। क्या होगा कि अगर आपके अंदर जो भी आया हुआ एक्सपीरियंस और मेरे अंदर आया हुआ एक्सपीरियंस, दोनों अगर एक्सपीरियंस सेम हुआ, तो भी दोनों के लिए वो उसका जो मैसेज है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए वो तो आप ही को फाइंड करना है। आप 1.5 साल से मेडिटेशन कर रहे हो ना? जी 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 जी। ओके। और कहाँ से है आप? सर। सर उड़ीसा रामकिला से। उड़ीसा से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर जितना हो सके उतना मेडिटेशन का वक्त बढ़ाना है। और जो भी एक्सपीरियंस आते हैं ना, बस उसको देख के छोड़ देना है। उसके बारे में ज्यादा सोचना या ज्यादा टेंशन लेना या ज्यादा खुश होना या ज्यादा दुखी नहीं होना है। बस उसको एक बार एक्सपीरियंस करके छोड़ देना है। ठीक है। सर लिखते, एक सर सेंटेंस मैं बताऊं, वो लिखते हैं, हम हम सब ईश्वर हैं। जी हम सब ईश्वर है, वो कुछ बहुत सारे लिखते हैं, मैं एक ही आपको बताया। जी और बहुत सारे कुछ लिखते हैं। जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे आ रहा है। जी। वो क्या सर मैं होता है, 3 जब तक हम साल वो समझते नहीं है तब तक हम ईश्वर नहीं होते हैं। लेकिन जब हम समझने लगते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ भाई, हम हमारे ही अंदर वो हाँ ईश्वर हाँ। छुपा है। सर मैं सर 3 आवर्स करती हूँ, 3 आवर्स और एबव करती हूँ। सैटरडे को, संडे को 2 आवर्स, और 3 आवर्स एबव करती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सारे अच्छा है। एक्सपीरियंस आते हैं। जी सर। बहुत अच्छा है। बस इसी स्थिति को बना के रखे, बहुत सारे बेनिफिट आगे जाके जी आपको जी होंगे। ठीक है। बस और कोई अगर बात करना चाहते जी। हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो हेलो मच मैडम। हेलो। जी। हाँ, मैं 6 महीने से करती हूँ, जी मैडम। लेकिन लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं होता है। लाइक जब भी स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा टाइम होता है, 5-10 मिनट में तो मुझे इरिटेशन होने लगता है, कहीं खुजली आती है, कहीं कुछ न कुछ शरीर में होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और मैं अपने मन पे मैं काबू नहीं कर सकती हूँ।
हाँ बस बार देखिए, आपको बार आंसर भी आप ही को पता है, आपने दूसरी बार में जो बोला वो आंसर था, मतलब इसका जवाब यही है कि आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, इसकी वजह से आप ज्यादा देर नहीं कर पा रहे हो। और मैं उसको कंट्रोल आप कैसे ही को, करूँ मैं? बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप वक्त बढ़ाना है ध्यान के लिए, वो तो आप ही कर सकते हैं, आपके दौरान कोई दूसरा तो नहीं कर सकता है। तो बस ऐसे सेशन जो लाइव सेशन होते हैं ना, उसमें अगर आप बैठते हैं ना, तो आपको बिना हाँ, मैं इरिटेशन। उसमें करती हूँ मैं। अभी हाँ जो जादू का चल रहा है ना 1 घंटे का, हाँ मैं सुबह 5 बजे वो स्टार्ट कर ही देती हूँ उनके साथ, सभी के साथ। हाँ। तो बस लेकिन उसमें जादू में ध्यान जैसे सिखाया मेरे जाता है मगज कि में। हमको यही करना है, एक विचार डालना है कि भाई मुझे ज्यादा ध्यान में बैठना है, तो आपको भी वही विचार सबसे पहले डालना है कि भाई मुझे ध्यान का जो वक्त है वो बढ़ाना है और इरिटेशन बंद करना है, तो ऑटोमेटिकली इरिटेशन बंद हो जाता है। मगज में कोई बात, कौन से विचार आने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। जी जी बिल्कुल, वो शुरू क्या शुरू में करें? ऐसा होता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक काम करें कि आपके घर में आप जहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो ना, वो अलग रूम में जाके या तो फिर मेडिटेशन करें, या थोड़ी जगह है उसको चेंज करके करने का प्रयास करें। और अगर आप दिशा देख लीजिए कि कौन सी साइड बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, उसको एक बार दिशा चेंज कर लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो है मन लगने लगेगा, और आपका जो ध्यान है वो अभी धीरे मैं धीरे उस मेरा मुख वो पश्चिम की साइड होता है। पश्चिम की साइड होता है ना, तो उसको पूर्व हम्म, की साइड रखे। ऐसा होता है कि दोपहर तक, जब तक जो सूर्य होता है वो पूर्व की साइड होता है, तब तक हमें हाँ, जो दोपहर तक वो पश्चिम साइड करना चाहिए। और अगर उसके बाद में ध्यान करते हैं तो पूर्व की साइड करना चाहिए। लेकिन क्या है, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। हमें कौन सी एनर्जी हमारे अंदर मतलब लेनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है कि आपका है ना जो मन है, मतलब कि आपका जो मनस शरीर का है वो जो प्रभाव है वो ज्यादा है, वो चंद्रमा के द्वारा आता है। तो आपको है ना, मतलब सूर्य जिस साइड रहता है उस साइड मतलब बैठ के मेडिटेशन करना है। मतलब दोपहर तक आप पूर्व के साइड बैठ के मेडिटेशन करें, और दोपहर के बाद में पश्चिम साइड बैठ के मेडिटेशन करें, ठीक है। और इसका आप थोड़ा सा मेरा ही मुख चेंज करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मेरा मुख किस दिशा में रखूं? अभी जिस साइड रखते हैं ना उससे ऑपोजिट साइड, मतलब अभी पश्चिम में रखते हैं ना। हाँ, मेरा मुख का मैं पूर्व में मेरी पीठ होती है, और जी मेरा मुख पश्चिम के साइड होता है। जी, अभी अभी है ना चेंज कर देना, मतलब अभी दिशा चेंज कर देना, आपकी मुख की पूरा है वो दिशा चेंज करके बैठने का, ठीक है। हाँ। और अगर हो सके तो ये रूम में जो जिस रूम से या जहाँ पे आप बैठ के करते हो ना, वो जगह भी चेंज कर दीजिए। जगह का भी अच्छा। प्रभाव होता है हमारे ध्यान पे। हाँ, ठीक है। हाँ। और एक और चीज है जो मैं सभी से बताना चाहता हूँ कि आपको मतलब जो भी एक्सपीरियंस आए, दो चीजें हो सकती है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज में अच्छा लगता है, मतलब जहां पे बैठ के मेडिटेशन करने से अच्छा लगता है, जिस साइड बैठ के मेडिटेशन करने से अच्छा लगता है, उसको हमें मार्क कर लेना है और उसको हमें याद रखना है। वही चीज आप करोगे तो वहां पे आपको अच्छा ही फील होगा। और आपका हो सके तो एक आसन कर लीजिए, आसन, या जैसे हम नीचे बैठते थे तब आसन लगाते थे ना, वैसे ही एक आसन नहीं, मैं लगा के रखना है। अगर आप बेड पे बैठो तो भी, कुर्सी पे बैठो तो भी, ऐसे आसन रखेंगे ना तो उसका बहुत सारे मतलब बेनिफिट रहते हैं। वो धीरे धीरे बाद में जाके जब आपको थोड़ा आपकी एनर्जी अप होती है, तो धीरे धीरे उसके साथ ही आसन सिद्धि भी आती है। तो जब वो आसन आपके पास नहीं होगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए अभी से एक आसन चूज करके रखना है, और आसन पे बैठ के ही मेडिटेशन करना है। मतलब कोई भी ऐसे मखमल का एकदम खादी का कोई भी आप अच्छा सादा जो है वो आसन मतलब नीचे लगा के उसके ऊपर ही बैठने का प्रयास करना है। सीधा बेड पे या सीधा कुर्सी पे नहीं बैठना है। क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो पूरे बॉडी का जो एक जो है डायमेंशन अलग ही रहता है, इसके लिए उसको मतलब आसन को शुद्ध होना चाहिए अपने, उस आसन पे कोई और एनर्जी का प्रभाव नहीं होना चाहिए इसलिए। वरना वो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मतलब आपको मतलब हमको परेशानी होती है या हमारे मन में वही उसी का भाव आता है इसलिए।
ठीक है, और कोई को हाँ किसी लेकिन को सर मेरा फ्रैक्चर हुआ है तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे मैं बैठ के करते हैं ना। सोफा पे बैठती हूँ। कुर्सी में तो पैर नीचे लगेंगे ना। जी 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 जी, सोफे पे बैठ के करिए, लेकिन अगर हो सके तो मतलब दिशा चेंज कर दीजिए, दिशा चेंज कर अच्छा, सकते हैं आप। और कुर्सी पे अगर बैठूं तो हाँ, पैर में आगे टेबल रख कर उस पर रखूं तो चलेगा? चलेगा चलेगा मैडम, चलेगा। तो यही पूरा होता है बॉडी। मेडिटेशन में, जब आपका ध्यान ना लगे या मन में कोई भी विचार आए ना, तो अगर आप नीचे जमीन पे पैर लगा के ध्यान करते हैं ना, तो उसका जो भी है प्रभाव वो धीरे धीरे चला जाता है, वो ध्यान लगने लगता है, बस वही करना है। अगर मैं कुर्सी में बैठकर भी पैर नीचे धरती पे रखूं तो चलेगा चलेगा, चलेगा? अच्छा। लेकिन कब तक, जब तक आपका माइंड है वो शुद्ध ना हो जाए और आपका ध्यान लगने ला लगे, तब तक ही जमीन पे पैर लगा के रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस, या चप्पल पहन के रखने का या पैर उठा के रख लेने का, ठीक है। अच्छा हाँ। हाँ, बोलिए, और किसी को कुछ बात करना हो। आत्मा वंदन सर। जी मैडम। जी, और कोई बात करना चाहता है अगर। जी आत्मवंदन सर। जी मैम। मैं दिल्ली से नीलम बोल रही हूँ सर। सर जी मुझे 1 साल के करीब हो गया पीएमसी से जुड़े हुए, और पीएमसी की से देखते हुए मैं मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन जी सर मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है कि जब ना हमारी रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो मैं अंदर ही अंदर इतना डर जाती हूँ, मैं कितने दिन फिर मेडिटेशन नहीं कर पाती, मेडिटेशन कर ही नहीं पाती, मेरी आंखें नहीं दिखती हूँ। तो प्लीज सर कुछ हेल्प बताइए, कुछ हेल्प करिए। देखिए, उसमें क्या होता है मैम, मैंने भी ये बात नोटिस की है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब हमारी जो जागृति, कॉन्शियसनेस जो भी होती है, हमारा एक भाव, वो जागृत हो जाता है। तो उसकी जी वजह सर। से जब हम ऐसे आंखें बंद करके बैठे हो और ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो ना, तो जी हमारे आसपास कोई भी अगर ऐसी एनर्जी या ऐसी एंटिटी या ऐसा कोई भी चीज अगर मौजूद है हमारे आसपास, तो उसका सबसे पहले हमें ख्याल आता है। और इसी चीज का डर हमारे माइंड में एक, मतलब आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास कोई है, लेकिन आपको वो, आपका जो वो भाव है वो उसको पकड़ लेता है, और उसी भाव की वजह से आपको वो है डर या ऐसी चीजें आती है आपके माइंड के फिर सर अंदर। मैं जितनी मेडिटेशन में आगे जान जाती हूँ ना, वो ही फिर उन्हीं दिनों में मैं उतनी पीछे आ जाती हूँ, जितना हाँ आगे पैर बढ़ाती हूँ ना। जी जी जैसे फिर मैं शुरू में मैं 4-4 घंटे भी जी कर लेती हूँ, लेकिन फिर जब ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर वापस उस पर आ जाती हूँ, फिर कई बार सारा सारा दिन मैं कर ही नहीं पाती मेडिटेशन। जी। ये तो है ना आपका एक बेसिक एक्सपीरियंस है। मैं अगर मेरे सेम टू सेम एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस नोटिस किए हैं। जब मैं बहुत ज्यादा ध्यान करता था, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता था, तब मुझे ऐसे ही, मतलब आपके जैसे सेम टू सेम सिचुएशन थी। अगर कोई एक्सपायर हो गया है और उसके पास, मतलब उसके घर पे या हमारे परिवार में या इसके आसपास जब भी हमें पता चले या हम वहां पे जाए, तो उसका जो आत्मा होता है, उसका जो एक वो सूक्ष्म जो भी उसका रूप होता है, वो हमारे आसपास ही आ जाता है, क्योंकि हमें उसकी महसूसगी होती है। हमें, मतलब मुझे बहुत अच्छे से उसकी महसूसगी होती थी, मतलब ऐसे भौतिक आंखों पे तो से तो नहीं दिखते थे, लेकिन मुझे महसूस होता था ऐसे, मतलब जैसे हमें कुछ दिखता हो ऐसे। तो शुरू शुरू में हम ऐसे डरते हैं, ऐसा सब होता है, लेकिन एक बार हम मान लेते हैं ना कि भाई ठीक है, लेकिन आपको एक चीज नक्की रखना है कि वो आपको कुछ नहीं कर सकते, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो सिर्फ है ना, वो आपसे, मतलब क्या होता है, संपर्क करना चाहते हैं। उसके अंदर कुछ भी बात हो ऐसा वो नहीं बोल पाते, जो अपने भौतिक रूप में रह के। तो मर जाने के बाद में अगर कोई उसको ऐसा रिसेप्टर मिले जो उसकी बातें सुन पाए, तो उसको वो बताने का, उसके सामने वो एक्सप्रेस करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। शुरू शुरू में मैं ऐसे बहुत सारी बातें वो सब करता था, लेकिन उसके बाद में भी एक दिक्कत आ गई, उसकी वजह से वहां जाके मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि हमें है ना, हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो बिना प्रोटेक्शन के नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहे तो बिना किसी का वो लिए हम कर सकते हैं अकेले भी,
लेकिन हम ऐसे ग्रुप में भी मेडिटेशन करते हैं तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई हमारी एनर्जी के साथ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की एनर्जी जुड़े, या फिर बाबा जी की एनर्जी जुड़े, या हनुमान जी की एनर्जी जुड़े, क्योंकि वही प्रोटेक्शन के लिए। हम जब मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारी बहुत एनर्जी बढ़ती है, बहुत एनर्जी बढ़ती है। तो ऐसी सब जो डार्क चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी ओर आकर्षित होती है, स्पेशली जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तब। जी अगर आप मेडिटेशन में बैठते वक्त एक प्रोटेक्शन अपने आस पास क्रिएट कर देना कि भाई आप जिसी भगवान को मानते हो या गुरु को मानते हो या पत्री जी को मानते हो, तो ऐसे बोल देने का भाई कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और अभी जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, आप मेरी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी जोड़ दीजिए। जो ऐसा जब करेंगे ना तो कोई भी जो एनर्जी है वो आपके पास नहीं आ पाएंगी। मैं ये चीजें मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस की है, बहुत सारा मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ये वो सब बातें मुझे पहले नहीं पता थी, इसलिए मैंने भी बहुत सारी दिक्कतें झेली हुई है। लेकिन जैसे ही आप उन सबको समझने लगते हो ना, वैसे ही आप वहां से मतलब पीछे हट जाना चाहते हो। क्या होता है कि कोई भी अगर मर गए हैं तो मर जाने के बाद में भी उसकी जो कुछ आशा अपेक्षा बाकी रह जाती है। तो वो ऐसा कोई मतलब माध्यम ढूंढते हैं जो उसके साथ संपर्क कर सके या उसके साथ बातचीत कर सके। तो हर एक मेडिटेशन करने वाले के पास एक साधक के पास वो एनर्जी रहती है जिसको हम ये साक्षी भाव बोलते हैं या कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसकी कॉन्शियसनेस ऐसे बढ़ जी जाती है, जागृति बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ये सब चीजें आपके साथ घटित होती है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, एनर्जी के साथ आप बैठेंगे ना पितामह की या फिर बाबा जी की या हनुमान जी की, तो आपको कोई ये सब दिक्कतें नहीं होगी। वो एनर्जी है वो आपके पास या आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। अगर आएगी तो भी आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है मैडम, बस ये। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। हमारे जब हम ग्रुप में करते हैं ना तब ये सब चीजें नहीं घटित होती है। क्या है कि ग्रुप के आसपास एक वो रहता है शील्ड, तो इसकी वजह से। ठीक है मैम जी जी ठीक जी। है सर। और कोई भी थैंक दिक्कत है तो आप बेझिझक बता सकते हैं कभी भी, ठीक है, जी ग्रुप में थैंक या यू सर। मैसेज में। थैंक यू इतनी सो अच्छी मच। तरह से गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरे मैडम, सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आपका कीमती वक्त देके या मेडिटेशन के लिए आते हैं ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं अभी सोने के वक्त पे। जी सर। सर आपने मेरे अंदर से एक वो निकाल दिया, एक डर निकाल दिया बस बस कि भाई निकल वो मुझे जाएगा, कुछ भी निकल। कैसे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच मैम, थैंक यू। और कोई है? अभी कुछ बोल रहे थे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कौन है देखता? भाविका मैम। जी भाविका मैम बोलिए, क्या एक्सपीरियंस किया था आपने? अनम्यूट करें अपने आप को। और कोई है जो बात करना चाहता है तो कर सकते हैं। ठीक है सभी, बस तो फिर हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और कोई बात करना चाहते हैं? रंजन मैम बोलना चाहोगे कुछ? धन्यवाद सर। आत्मवंदन सर। जी अच्छा बोलिए बोलो। मैम। भाविका मैम बोलो, एक्सपीरियंस क्यों? तेज है ना, जो एक्सपायर हो जाते हैं ना, वो मुझे भी एनर्जी उनकी फील होती है। होता है, होता है। वो तो वो मैं दिखाई शेयर भी कर। देते हैं और रात को हाँ। आपके आसपास घूमने भी आते हैं, लेकिन उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। आपकी एनर्जी है ना उससे कहीं गुना ज्यादा होती है, क्योंकि हमें हमारे जो भौतिक शरीर का है ना अभी तक वो नहीं है पता इम्पोर्टेंस। उसके पास जब वो भौतिक शरीर नहीं होता है ना तब उसका इम्पोर्टेंट उनको समझ में आता है। और जो उनकी एनर्जी रिसीव कर पाते हैं उसी के आसपास वो आते हैं। इसलिए उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, बस मेडिटेशन का वक्त बढ़ाने से सर ही वो सब। टेंशन नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि जो था वो 2-3 साल में सब निकल गया है सर। जी जी लेकिन हमने वो एनर्जी अभी भी हम फील करते हैं, लेकिन वो पता चल गया तथ्य क्या है, तो फिर उसके पीछे कोई डर नहीं। जी जी। अरे मैं तो बातें करता था बहुत सारे, मैंने ऐसे इतने बड़े बड़े 2-3 बुक्स लिख दिए थे उनकी बातें सुन सुन के, क्या एक्सपीरियंस। लेकिन वो उसके बाद में वो हमारा यूज भी करते हैं, लेकिन जब से मैंने ये बात समझ में आई तब से वो सब बंद करके उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। ठीक है, आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारे सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और कल मिलेंगे 3 बजे। थैंक यू।